बात उस समय की है जब जमुना नगर में एक नया आदमी आम बेचने आया था। उसका नाम बिरजू था। वो दूसरे गांव से आम बेचने आया था। उसने देखा कि यहाँ पर कोई आम बेचने वाला नहीं है। हाँ, ये जगह बढ़िया है आम बेचने के लिए, और यहाँ पर दूसरा कोई आम बेचने वाला भी नहीं है। और फिर बिरजू टोकरे को अपने सिर रखकर उस गांव में आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम रसीले मीठे आम, ताजे ताजे आम, एकदम सस्ते और बढ़िया आम। तो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। आओ चले आओ, आज चले आओ, मीठे आम, सस्ते आम, रसीले आम। तभी एक औरत उस बिरजू की आवाज सुनकर उससे आम खरीदने आती है। भैया, आपको तो इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। लगता है आप इस गांव में नए आए हो। जी, मैं इस गांव में आम बेचने आज ही आया हूँ। ये आपने सही किया जो हमारे गांव में आम बेचने आ गए। यहाँ कोई आम बेचने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग तो आम खाने के लिए तरस जाते थे। आम खाने के लिए हमें दूसरे गांव से आम मंगाने पड़ते थे। आप मेरे आम एक बार खा कर देखो, इनका स्वाद भूल नहीं पाओगे। पहले जरा आम चखा कर तो दिखाओ, आम बढ़िया भी है या नहीं। हाँ हाँ, अभी चखाता हूँ। बिरजू उस औरत को आम चखा कर दिखाता है। वाकई में तुम्हारे आम तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं भैया। एक काम करो, आप मुझे 2 किलो आम दे दो। वो औरत बिरजू को पैसे दे देती है और आम लेकर वो औरत अपने घर चली जाती है। क्योंकि वो और कोई नहीं, एक भूत होता है। वो आम वाले का रूप लेकर इस गांव में आया था। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं एक एक करके इस गांव के सभी आदमियों को अपने आम खिलाकर अपने वश में कर लूंगा। इन आमों का असर केवल आदमियों पर ही होगा, बाकी और किसी पर नहीं। जब वो औरत आम लेकर अपने घर पहुंचती है, वो आम को धोकर काट कर अपने पति को खाने के लिए देकर चली जाती है। जैसे ही उसका पति आम खाता है तो वो वहाँ से गायब होकर भूतिया बिरजू के टोकरे में आम बना पड़ा होता है। उधर वो औरत अपना काम खत्म करके अपने पति के पास आती है। अरे, ये कहाँ चले गए? अभी तो मैं इन्हें आम काट कर खाने के लिए देकर गई थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? हो सकता है बाहर किसी काम से गए हो, पर बिना बताए तो वो कभी जाते नहीं। फिर कुछ देर बाद बिरजू के पास से एक औरत जा रही होती है, तो वो बिरजू के आम देखकर रुक जाती है। आम तो मेरे पति को बेहद पसंद है, क्यों ना मैं इनके लिए आम ले जाऊं? भैया, आम क्या भाव दिए हैं? ले लो बीवी जी, एकदम सस्ते हैं। बोलो कितने दूं? दे दो 1 किलो आम। वो औरत आम लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर आम धोकर उन्हें काटकर प्लेट में लगाकर टेबल पर रख देती है कि जब उसके पति काम करके आएंगे तो आम को देखकर खुश हो जाएंगे। तभी थोड़ी देर में उसका पति काम पर से घर आ जाता है। अरे वाह, आम! आज तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही वो आदमी आम को खाता है और जैसे ही वो पूरा आम खत्म करता है तो वो आदमी आम बनकर वहाँ से गायब होकर बिरजू के टोकरे में होता है। तभी उस आदमी की पत्नी अपना काम खत्म करके वापस कमरे में आती है तो देखती है, ये आम कौन खा गया? लगता है ये काम पर से आ गए हैं और आम देखकर इनसे रुका नहीं गया होगा, तो इन्होंने ही खाए होंगे ये आम। पर ये चले कहाँ गए? लगता है आम खाकर इनका पेट भर गया होगा तो ये बाहर घूमने चले गए होंगे। चलो, जब तक ये बाहर से घूम कर आएंगे मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन काफी देर हो जाती है, उसके बाद भी उस औरत का पति घर नहीं आता। उधर उस औरत का पति भी आम खाने के बाद से गायब था, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा था। वो औरत भी अपने पति को लेकर परेशान थी। रात हो चुकी थी तो भूत भी असली रूप में आ जाता है और वो उन सभी आदमी बने आमों को एक पेड़ पर लटका देता है। अब ये सभी आदमी ऐसे ही पूरी जिंदगी एक आम का पेड़ बनकर रह जाएंगे। उधर जिनके पति गायब हुए थे वो औरतें परेशान हो रही थी कि आखिर उनके पति बिना बताए कहाँ गायब हो गए, और इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। और अगले दिन बिरजू फिर उस गांव में घर घर आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम मीठे मीठे ताजा ताजा रसीले आम, जो खाएगा उसका मन बार बार ललचाएगा। आ जाओ, सस्ते और बढ़िया आम ले जाओ। उस बिरजू के आम को कोई एक बार देख लेता तो वो आम लिए बगैर नहीं जाता। तभी कुछ और औरतें उस बिरजू भूत वाले से आम खरीदने आती हैं।
भैया, आपके आम तो बढ़िया लग रहे हैं। अभी अभी ताजे तोड़ कर लाया हूँ। बोलो कितने कर दूं? मुझे 2 किलो दे दो। और मुझे 4 किलो। मुझे 3 चाहिए। देखते ही देखते बिरजू के सारे आम बिक जाते हैं और जो जो आदमी आमों को खाता है वो आम बनकर गायब होकर बिरजू के टोकरे में होते हैं। उधर सब औरतें अपने पतियों को गायब पाकर बहुत परेशान होती हैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति बिना बताए कहाँ चले गए। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। हाँ, मेरे पति भी कभी ऐसा नहीं करते। देखो ना, मेरे पति जगन भी गायब हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। बिरजू के जैसे जैसे आम बिकते जाते वैसे वैसे गांव के आदमी गायब होते जाते, पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के सभी आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं। इसी तरह भूत रोज गांव में आता और आम बेचता और गांव के आदमियों को अपने जादू से आम बनाकर उन्हें गायब कर देता और रात को उन आमों को अपने जादू से पेड़ पर ले जाकर लटका देता। फिर एक दिन माया अपने पति को ढूंढते हुए गांव से दूर निकल जाती है, जहां उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे, ये आम का पेड़ कैसा है? पहले तो ये यहाँ नहीं था, फिर ये पेड़ यहाँ कैसे आया? और इस पर तो बड़े मीठे मीठे आम लगे हैं। क्यों न मैं इन्हें तोड़कर खा लूं। जैसे ही वो औरत आम तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी उस पेड़ पर लगे आम के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। अरे, ये आवाज तो मेरे पति की है। माया, मैं हूँ तेरा पति जगन। मुझे बचा ले, यहाँ से बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। पर तुम आम कैसे बन गए? जो हमारे गांव में आम बेचने बिरजू आया है, वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूत है। यहाँ मेरे जैसे गांव के सभी आदमी आम बने हुए हैं। कुछ कर माया, कुछ कर, हम सबको यहाँ से निकाल। फिर उस पेड़ पर लगे आमों में से आदमियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। हमें बचा ले माया, हमें यहाँ से बाहर निकाल, हमें यहाँ से बाहर निकाल। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। माया वहाँ से सीधा गांव में जाकर गांव की सभी औरतों को बिरजू भूत के बारे में सारी बात बताती है। ये सारा करा धरा उस आम बेचने वाले बिरजू का है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जिसने हमारे पतियों को आम बनाकर अपने जादू से कैद कर रखा है। हमें अपने पतियों को बचाना होगा। हम सभी तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं जो शमशान में रहते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर सभी औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उन्हें भूत के बारे में सारी बात बताती हैं। बाबा, हमारी मदद करो। ठीक है, तुम सब परेशान मत हो, मैं अभी उस भूत को बुलाता हूँ। तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भूत को बुलाता है। मुझे क्यों बुलाया? मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा। पहले बता, तूने इन सब मासूमों को आम क्यों बताया? बता। ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। इन सब लोगों ने मेरे आम के पेड़ को काट दिया, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। इन सब लोगों ने मेरे जान से प्यारे आम के पेड़ को काट डाला, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फैक्ट्री लगानी थी। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। इन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन इनकी सजा तुम इनके परिवार वालों को क्यों दे रहे हो? छोड़ दो उन्हें। मैं इन्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। इनके परिवार वाले अपने अपने घर के आगे एक एक आम का पेड़ लगाएंगे, और जैसे जैसे ये पेड़ उगते जाएंगे, इनके पति इन्हें वापस मिल जाएंगे। ठीक है। फिर जैसे ही वो सब परिवार वाले आम का पेड़ लगा देते तो उनके पति उनके सामने होते। फिर एक एक करके सभी लोग आम से आदमी बन जाते हैं। भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।